एक ऊँटनी सवार मदीने पाक की गलियों में से गुजरता हुआ एक तंग सी गली में पहुंचा। इसने देखा कि एक टूटे हुए मकान के दरवाजे में जमीन पर एक मासूम सी बच्ची या हुसैन या हुसैन के नारे लगा रही है। इस मासूम बच्ची के जे दर्दनाक नारे सुनकर वो सवार इसके पास गया और पूछा, पाक बीबी तू कौन है? सवार के इस हमदर्दाना सवाल से सुगरा को कुछ हौसला हुआ और फरमाया, बाबा मैं इमाम हुसैन की बिछड़ी हुई बेटी हूँ और मेरा नाम सुगरा है। ओ मुझको तन्हा और बीमार छोड़कर कूफे चले गए हैं। मैं बीमार हूँ, दुआ देने वाला कोई नहीं, दुखी हूँ तसल्ली देने वाला कोई नहीं। मेरे अब्बा जान ने कहा था कि 1 महीने के बाद अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएगा, मगर 3 महीने हो गए हैं, इनका कोई पता नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे में बैठी उनका इंतज़ार करती हूँ और हर आने जाने वाले से अपने बाप का पता पूछती हूँ, मगर कोई भी इनका पता नहीं देता। जे मेरे नाना की उम्मत सुबह से शाम तक मेरे सामने आती भी है और जाती भी, मगर मैं मुझ गरीबनी को कोई नहीं पूछता। अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू कूफे की तरफ जा रहा है तो खुदा के लिए मुझे भी साथ ले चल, और अगर कूफे तक नहीं जाना तो ना सही, जहाँ तक तू ले जा सकता है मुझे ले चल। आगे का मुझे रास्ता बता देना, मैं और गिरती पड़ती उठती बैठती और हाँपती कांपती कूफे पहुँच जाऊँगी। और अगर तू ऊँटनी पर नहीं बैठा सकता तो ना सही, मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों को मिलने की खुशी में तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी। मैं अपनी भूख और प्यास की भी शिकायत नहीं करूंगी। मैं रास्ते में तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे बीमार समझ कर ना छोड़ना, अगर जे मैं बीमार हूँ, मगर माँ बाप की मुलाकात की खुशी में मेरी बीमारी जाती रहेगी और बहन भाइयों के मिलने के शौक़ में मुझे में हिम्मत आ जाएगी। सवार ने अर्ज की, है सईदा पाक, अगर मैंने तेरा खत तेरे बा को पहुँचा दिया तो मुझे तो क्या नाम दूंगी? सवार ने समझा कि आज इमाम हुसैन की इस बच्ची की खिदमत करके मेरी आकबत संवर जाएगी, मेरा दीन कामल हो जाएगा, हम पुलसरा से गुजरना आसान हो जाएगा और मैदान हशर की गर्मी में रसूल पाक की काली कमली का साया मिलेगा। ओली से हौज कौसर का प्याला नसीब होगा। बीमार सुगना ने फरमाया, कासिद मेरे पास सोने और चांदी के खजाने नहीं है, लालो जवराहत के ढेर नहीं है, रेशमी चादरें और शाही महल नहीं है, और फिर भी ऐले कपड़े दे नी 2 जोड़े तेनू होर भी कुछ अता करांगी। बड़े सखी दे सखी दी हाँ बच्ची ऐले बैत हाँ होर दुआ करसां, जे कर पहुँच गई मैं करबला अंदर तेरे दुखां दी अज दुआ करसां। रोज हशर दे मेरे कासदा ओ तेनू कौसरो जाम अता करसां। खुदा के नेक बंदे, अपने बच्चों का सदका मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा और मेरी फरियाद कबूल कर। मैं दुखी हूँ, मेरा सहारा बन, और मैं बीमार हूँ, मुझे दुआ दे।
खुदा तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। मैं मुफलस हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। दे 2 जोड़े कपड़े के हैं, जे ले ले तेरे बच्चों के काम आएंगे। अगर मैं कूफे पहुँच गई तो तुझे और कुछ भी अता करूँगी। तेरे बच्चों का हक में हदवा करूँगी और क़यामत के दिन हौजे कौसर से शराब करूँगी। इतना कहा कि वो बच्ची फिर या हुसैन पुकारती हुई बेहोश हो गई। कासिद ने आगे होकर इस बच्ची के सर पर हाथ रखा तो पता चला कि बच्ची बीमार में झुलस रही है और इतनी कमज़ोर है कि उठ नहीं सकती। कासिद ने बच्ची के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का और होश में आई तो पूछने लगी, क्या मेरे अब्बा जान आ गए हैं? क्या अली अकबर आप मुझे लेने के लिए आ गया है? क्या मेरा नन्हा सा भाई असगर भी साथ है? कासिद ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, बेटी मैं भी खानदान नबूवत का गदागर हूँ और पहले बैत के घराने का खादम हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ले चलता, मगर जे देख लो मेरे होंठ पर कचावा नहीं है और तुम बीमार हो कमज़ोर हो। हाँ, मैं तुम्हारा खा तुम्हारे बाप के तक पहुँचा दूँगा। और मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं उनकी दवा के लिए ही मदद देने आया था, मगर अब जब तक तुम्हारा खत तुम्हारे बाप को ना पहुँचाऊँ इस वक्त अपने बच्चों को देखना हराम है। बिन्त हुसैन कासिद से जे सुनकर बोल उठी, बाबा जी खुदा के लिए ऐसा ना करो और जाओ अपने बच्चों को दवा पिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इनका सवर मुझ पर पड़े। कासिद ने कहा, बेटी नहीं, अब ये नहीं हो सकता कि मैं अब अपने बच्चों की खातर तेरी इस खिदमत गुजारी में देर करके खुदा और रसूल की नाराज़गी अपने सर लूँ और जे लो अपने कपड़े। मैं इस खिदमत गुजारी का सिला तुमसे नहीं, तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत में लूँगा। और फिर माँ बाप और बहन भाइयों से बिछड़ी हुई बीमार सुगना ने एक दर्द भरा खत लेकर सवार को हवाले किया और सवार ने अपने ऊँट का मुंह कूफे की तरफ मोड़ा और ये दुआ करता हुआ रवाना हो गया, या अल्लाह मैं मंजिले मकसूद पर पहुँच जाऊँ। उधर सुगना के कासिद ने दुआ की, इधर खुदा ने फरमाया, जबरील मेरे प्यारे हुसैन की प्यारी बेटी सुगरा का खत लेकर ये कासिद करबला जा रहा है। ज़मीन की तनावों खींच लो नन्ही सी लाश को करबला की तपती हुई रेत में दफन करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन खेमों की तरफ वापस आ रहे थे। मदीने की तरफ निगाह उठाई तो दूर से गवार उड़ता हुआ नजर आया। समझे कि शायद कहीं से कोई मदद आ रही है। आप ठहर गए। गवार तेजी से करीब आता गया और फिर इस गवार से सांडिलनी सवार नमूदार हुआ। वो करीब आया, इसने अपने ऊँट को बैठाया और इमाम में मजलूम की खिदमत उक़दस में हाजिर हुआ। सर झुकाया और कदमों को बोसा दिया। अर्ज किया, इमाम आप जहाँ हैं वो सामने लश्कर किसका है और इन खैमों में कौन है? आप तो कूफे गए थे और सुना था कि कूफे वाले आपके साथ हैं। सईदा के लाल ने जवाब दिया, कूफे वालों ने धोखा दिया है, वो लश्कर जजीद का है और इन खैमों में नामू से रसालत छुपी हुई हैं। और फिर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें किसने भेजा है? सवार ने अर्ज की, न सुगरा हंदा कासद हजरत ते शहर मदीने आया ते जिस बच्ची नूं छड़ आया सी ते इसदा खत ले आया। कासद है मैं
आका मैं मदीने पाक से आया हूँ और आपकी बेटी सुगरा का कासद हूँ। मजलूम करबला की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई और फरमाया मेरे करीब आ जाओ, तुम मेरी बेटी सुगरा के कासद हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे कदम चूम लूँ। भाई तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ उठाई और मुझ पर आसान किया, और ऐसे एहसान का बदला मैं क़यामत के दिन अदा करूँगा। बताओ मेरी बेटी कैसी है। कासद ने अपनी जेब से सुगना का खत निकाल कर हज़रत इमाम हुसैन के हाथों में दे दिया। और अर्श अजीम मकाम ने बेटी के खत को सीने से लगाया और फिर चूमा और फिर खोल कर पढ़ा। लिखा था, बाजान आपकी बिछड़ी हुई बेटी सलाम अर्ज करती है। बाजान आप तो कह गए थे 1 महीने के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा, मगर 3 महीने गुजर गए हैं। ना अकबर ना अजगर आया ते ना ही बैन सकीना ते बाज बरावा सुंजा लगदा ते मैनू यार मदीना। और लिखा था कि मैं सारी सारी रात आपके इंतज़ार में सोती नहीं हूँ। सुबह देर से लेकर शाम तक दरवाजे पर बैठी आपकी राह तकती रहती हूँ और हर आने जाने वाले से आपका पता पूछती हूँ, मगर कोई पाप का पता नहीं देता। अब मैं अच्छी हूँ खुदा के लिए, अब मुझे अपने पास बुला लो। भाई अकबर को भी भेजो, मुझे आकर ले जाए। और आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे, मगर मैं तन्हा और अकेली और रहती और उदास रहती हूँ। अब्बा जान भी और फूफी भी जाकर मुझे भूल गए हैं। भूलें क्यों ना, उनके पास अकबर असगर हैं और उन मोहम्मद है और उनके साथ अपना जी बहलाती होंगी, मगर मौजद खियारी का किसी ने पता तक नहीं किया। अच्छा मैं आऊँगी तो शिकायत करूँगी और भाई अली अकबर से कहना कि भाई अपनी बहनों के साथ ऐसे ही वादे किया करते हैं। तुमने कहा था कि मैं आए 1 महीने के बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा, मगर तुम्हारा रास्ता देते देते 3 महीने हो गए हैं। और लिखा था, बाजी मैंने भाई असगर के लिए कपड़े सिए हैं और खिलौने खरीदे हैं। जब आऊँगी तो तुम्हें तो अपने हाथों से उनको पहनाऊँगी। अब तो वो चलता होगा और बातें करता होगा। इमाम हुसैन ने बेटी का खत पढ़ा तो कलेजा फट गया और फरमाया, भाई खुदा तुम्हारा भला करे और तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। जिस बच्ची का खत लेकर आया है वो मेरी बेटी सुगरा है। अब मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी और तकलीफ़ उठाने का कैसे ये शुक्रिया अदा करूं। तुम्हारी क्या खिदमत करूं। गर्मी का मौसम है, तुम्हें दूर से आए हो, तुम्हें प्यास तो ज़रूर होगी, मगर अफसोस मैं इस वक्त तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, इसलिए कि उमर साद ने आज 3 दिन से अहले बैत का पानी बंद कर दिया है। और आज मैंने उस वक्त जब के उन मोहम्मद दीन की आबरू पर शहीद हो चुके हैं, जब कासम और अब्बास सलाम की अजमत पर नसार हो चुके हैं, जब अली अकबर शरीयत मुस्तफ़ा की आन पर शहीद हो चुका है, जब मासूम असगर हक व सदाकत की सरबुलंदी की खातर मेरी झोली में दम तोड़ चुका है, जब हुसैन अपने अजीज़ों को शिद्दत प्यास से तड़पता देख चुका है, और जब हुसैन अपने साथियों की लाशें अपने कंधों पर उठा कर थक चुका है, और जब हुसैन खुद भी खिलाफत इस्लामिया और मामत अलाहिया की हिफाजत की खातर अपना सर भी कटवाने को तैयार खड़ा है,
इस वक्त अगर हसैन कोई आखिरी ख्वाहिश थी तो ये थी कि आखिरी वक्त मैं अपनी बेटी बीमार सुगरा को देख लूँ। इसलिए खुदा के नेक बंदे, तूने मुझे गरीब पर बड़ा आसान किया है कि मेरी बेटी का खत लेकर इस खूनी मैदान में आ गया है। आज तो नहीं, कल इस आसान का बदला हौजे कौसर के जाम पला कर अदा कर दूंगा। और अब एक नेकी और भी करो कि मेरा पैगाम भी मेरी बेटी तक पहुँचा दो, और जो कुछ तुमने देखा है इसको बता दो और कहना उन मोहम्मद शहीद हो गए हैं, कासम अब्बास दफन हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुका है, और जिस असगर के लिए तुम कपड़े सिए हैं, खिलौने खरीदे हैं, वो दम तोड़ चुका है, और जिनको तू याद करती है वो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तेरा बाप हुसैन भी चंद साओं का मेहमान है, मगर ये गवाही देना कि तुम्हारा बाप ने तुम्हारे खत को पहले सीने से लगाया और फिर चूम कर खोला था। मेरी बेटी के कासदाब तो यहाँ से जल्दी निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तुझे भी कत्ल कर दें और मेरा पैगाम मेरी बेटी तक ना पहुँच सके। बेटी के कासद को विदा करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकबर अली अकबर की लाश पर गए और कहा, ले अकबर खत ते सुगरां दा तैनू याद करेंदी, ओ अजे भी आस है मिलन दी रख दी, ते तेरा पता पुछेंदी, ते दे जवाब सुगरां दिया वीरा, ते हज़रत आख सुनाया। ते तड़फी लाश अली अकबर दी ते आवाज़ां ते सुगरां माफ़ करी अकबर नू ताई, ते इस वैदा पूरा ना कीता है अफसोस बिन मिलिया तैनू, ते मैं जाम शहादत पीता। फिर बेटी सुगना का खत लेकर खैमों में गया और तमाम को पढ़कर सुनाया, और खत को सुनकर तमाम अहले बैत रोने लगे। कुर्म मच गया और अशर बर्पा हो गया। हर एक ने अपनी बिछड़ी हुई सुगरा के खत को सीने से लगाया और चुमा। जिनको बैठे बिठाए साता या गया, जिनके बच्चों को प्यास से तड़पाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में अदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह।